हेलो बच्चा लोग, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हितेश कारिया। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर किंगडम प्लांटे। हम पढ़ चुके हैं, हमने शुरू किया है क्रिप्टोगैम्स। उसके अंडर में हमने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। नाउ टुडे वी गो टू द थर्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिसे कहते हैं टेरिडोफाइटा। देखिए उसका प्रोनाउंसिएशन पी है बट पी इज साइलेंट, वी कॉल इट टेरिडोफाइटा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है, सर ये टेरिडोफाइटा नाम आया कहां से? ठीक है, देखिए अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, द वर्ड टेरॉन मीन्स फेदर। ये देखिए यहां पे टेरॉन का मीनिंग है फेदर और फाइटॉन का मतलब है प्लांट। अब ये क्या है, फेदर प्लांट, क्या कनेक्शन है? वेरी इजी, मतलब इन प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो ऐसे फेदर्स की तरह दिखते हैं। ओके, जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं ना, उनकी तरह इनकी पत्तियां दिखती हैं, आप लोग देख सकते हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड टेरिडोफाइटा, प्लांट हैविंग फेदर लाइक लीव्स। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज आर द फर्स्ट वैस्कुलर एंड ट्रू लैंड प्लांट्स। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्हें वैस्कुलर प्लांट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां से जाइलम और फ्लोयम की शुरुआत हुई। जाइलम और फ्लोयम को हम वैस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं या वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो यहां से उनकी शुरुआत हुई। मतलब इसके पहले जो दो ग्रुप्स हमने पढ़े, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, हमने उसमें क्या पढ़ा? उसमें जाइलम फ्लोयम था ही नहीं, दे हैड अ थैलॉइड प्लांट बॉडी, है ना? लेकिन यहां पर सी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले थैलोफाइटा आए, थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा बना, और ब्रायोफाइटा ने जब सोचा चलो भाई अब इवोल्यूशन करते हैं, कुछ नई चीज बनाते हैं, तो ब्रायोफाइटा ने जैसे ही जंप मार के टेरिडोफाइटा बने, उनके अंदर जाइलम फ्लोयम आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दीज आर द ट्रू लैंड प्लांट्स। अब मुझे बताइए इन्हें ट्रू लैंड प्लांट्स क्यों बोलते, इन्हें ट्रू प्लांट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज प्लांट्स हैव ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। चलिए थैलोफाइटा में हमने क्या बोला था? द प्लांट बॉडी कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। ऐसे लगेगा एक ग्रीन कलर का बस एक लिबलिबा सा मास पानी में पड़ा हुआ है, ना आप उसमें रूट पहचान सकते हैं, ना लीफ पहचान सकते हैं, ना स्टेम पहचान सकते हैं। फिर जब ब्रायोफाइटा आया तो हमने क्या बोला? इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हमने राइजोइड्स बोला था। दे वर नॉट रियल रूट्स, है ना? लेकिन टेरिडोफाइटा धरती के वो पहले प्लांट्स हैं जिनके अंदर ट्रू रूट्स हैं। ये देखिए यहां पर, ये धरती के वो पहले प्लांट्स हैं जिनमें ये ट्रू रूट्स देखने मिलेंगी, ट्रू स्टेम देखने मिलेगा। ये इसकी हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, तो ट्रू स्टेम देखने मिलेगा, और ये ट्रू लीव्स देखने मिलेगा। ओके, सो दीज आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सक्सेसफुल क्यों बोला है? बिकॉज ये कंप्लीटली अडेप्ट हो गए पूरी तरह से लैंड पे रहने के लिए और अपनी जिंदगी बिताने के लिए, है ना? सो दे हैव ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब मैंने क्या बोला? ये वो पहले प्लांट्स हैं जिनके अंदर जाइलम फ्लोयम का आगमन हुआ। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में तो जाइलम फ्लोयम था ही नहीं, है ना? इनके अंदर जाइलम फ्लोयम की शुरुआत हुई। तो मुझे बताइए, अगर शुरुआत हुई है तो एकदम से ही थोड़ी डेवलप्ड वाला जाइलम और फ्लोयम बन जाएगा। शुरुआत है तो सिंपल सिंपल सी चीजें बनेंगी ना। तो इनका जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो काफी प्रिमिटिव है, मतलब वो उतना भी डेवलप नहीं है, लेकिन जाइलम फ्लोयम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दे आर द ओनली क्रिप्टोगैम्स विथ वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यू मतलब अगेन द सेम पॉइंट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोयम। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स जो आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में नहीं दिए, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कुछ पॉइंट्स नीट एग्जाम, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो एमएचसीईटी एस्पिरेंट्स हैं, जो एम्स एस्पिरेंट्स हैं, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, इवन एनसीईआरटी के बाहर की, तो हम वो भी पॉइंट्स आपके लिए यहां पर लेके आ रहे हैं। आई होप आप लोग हमारा लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। इफ यू आर लाइकिंग इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं भाई, मेरा दिल तो बस खुशी से पागल हो जाता है, और वो कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और अच्छी पीपीटीज लेके आएं। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लीज बेयर विद अस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मैं ये कह रहा था कि ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर पहली बार जाइलम फ्लोएम आए, भले सिंपल आए, प्रिमिटिव आए, लेकिन आए, है ना। तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज द फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स। देखिए कुछ नए वर्ड्स बता रहा हूं। These plants are called the first tracheophytes. Tracheophytes मतलब the plants that have the vascular tissues, जिनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रेकियोफाइट्स। ठीक है। दूसरी बात, ये प्लांट्स में सीड्स नहीं बनते, इनका रिप्रोडक्शन कुछ अलग तरीके से होता है जो हम आगे देखेंगे, पर इनमें सीड्स नहीं बनते। ठीक है। तो जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं बनते उन्हें हम कहते हैं ए स्पर्मेटोफाइट्स। सी दिस वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो मैं अलग से लिख रहा हूं। दे आर कॉल्ड ए स्पर्मेटोफाइट्स, मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी सीड्स। देन थर्ड, दीज प्लांट्स आर क्रिप्टोगैम्स। ये क्रिप्टोगैम्स कैटेगरी में आते हैं जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा भी आते हैं। अब इन्हें क्रिप्टोगैम्स क्यों बोलते हैं मेरे बच्चों? क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं। दे हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आप उन्हें बाहर से क्लियरली देख नहीं सकते। जैसे आप एक फ्लावर को देख सकते हो, आप इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नहीं देख सकते। एम आई क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें एक और टाइटल दिया गया है। दीज प्लांट्स टेरिडोफाइट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बोटैनिकल स्नेक्स। देखिए इन्हें क्या कहा गया है? बोटैनिकल स्नेक्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेप्टाइल्स। अब आप कहोगे सर स्नेक्स तो एनिमल है, रेप्टाइल्स तो एनिमल किंगडम का क्लास है, तो एक टाइटल दिया गया है। पता है क्यों? सी नॉर्मली जो हायर प्लांट्स आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे देखते हो, उनकी स्टेम ऐसी खड़ी है ना, इरेक्ट स्टेम है ना। टेरिडोफाइट्स में मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स की स्टेम ना ऐसे जमीन को हॉरिजॉन्टल ग्रो होती है, ऐसे स्नेक की तरह, लाइक अ रेप्टाइल। रेप्टाइल किसको हम कहते हैं? रेंगने वाले प्राणी जो जमीन पे क्रॉल करते हैं। तो इसकी स्टेम जमीन पे क्रॉल करते हुए ग्रो होती है मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज बोटैनिकल स्नेक्स और रेप्टाइल्स। आई होप दिस इज क्लियर, टिल हियर। चलिए, अब सर धरती पर इसकी कितनी वैरायटी देखने मिलती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ हमारे पास धरती पे टेरिडोफाइट्स के 400 जेनेरा, जेनेरा इज द प्लूरल ऑफ जीनस, एंड 11,000 स्पीशीज। सो 400 जेनेरा एंड 11,000 स्पीशीज। चलिए अब इनके लीव्स की बात करते हैं। बच्चों बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं ये। इनके लीव्स में भी आपको कई तरह के वेरिएशन देखने मिलेंगे, ध्यान से सुनना। देयर लीव्स आर पिनेट। मैंने आपको बताया पिनेट का मतलब फेदर लाइक। इनकी पत्तियां आप देख सकते हैं इमेज में, ऐसे बर्ड्स के फेदर्स की तरह दिखती हैं, उसीलिए उसे कहते हैं पिनेट। पिनेट का मतलब ही है लाइक अ फेदर। ओके, देन द लीव्स में भी स्मॉल, दोनों साइज की लीव्स मिलती है, छोटी भी और बड़ी भी। लेकिन सुनिए, जब इनकी पत्तियों का साइज छोटा होता है, देखिए यहां पर, लेट मी जस्ट हाईलाइट एंड शो इट टू यू। ये देखिए, आप देख रहे हैं छोटी छोटी पत्तियां हैं, है ना। द लीफलेट्स आर वेरी स्मॉल। तो स्मॉल लीफलेट्स को हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स। सी वर्ड कहां से आया? माइक्रो मतलब स्मॉल, एंड फिल्स का मतलब होता है लीव्स। सो वेरी टाइनी स्मॉल लीव्स आर कॉल्ड माइक्रोफिल्स। अब ये छोटे लीव्स कौन से प्लांट में देखने मिलेगा? एक एग्जाम्पल भी हमें याद रखना है। द एग्जाम्पल इज सिलैजिनेला। तो सिलैजिनेला नाम का जो टेरिडोफाइटा है, उसकी पत्तियों की साइज छोटी होती है, उन्हें कहते हैं माइक्रोफिल्स। ठीक है। अच्छा, कुछ टेरिडोफाइट्स की लीव्स साइज में बड़ी होती है, दे आर बिग इन साइज, तो उन्हें कहते हैं मैक्रोफिल्स। मैक्रो मींस बिग एंड फिल्स मतलब लीव्स। अब एग्जांपल दिया है नेफ्रोलेपिस और फर्न प्लांट। आपको पता है, आपने सुना होगा लोअर क्लासेस में कि नेफ्रोलेपिस जो है वो एक शो प्लांट है, इट्स अ ऑर्नामेंटल प्लांट। आपके स्कूल के कंपाउंड में, कॉरिडोर्स में, हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड में ये प्लांट्स को एज अ डेकोरेटिव प्लांट उगाया जाता है, वहां पे रखा जाता है। ठीक है।
तो उसका नाम है नेफ्रोलेपिस और फर्न प्लांट। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं आप देख सकते हैं वो साइज में बड़ी हैं, तो इन्हें कहते हैं मैक्रोफिल्स। सिंपल, छोटी पत्ती माइक्रोफिल, बड़ी पत्ती मैक्रोफिल। छोटी माइक्रोफिल का एग्जांपल सिलाजिनेला, मैक्रोफिल का एग्जांपल नेफ्रोलेपिस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब ये टेरिडोफाइट्स कहां पे ग्रो होते हैं? सी, थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा बैक इवोल्यूशन में चलते हैं। शुरू कहां से हुआ? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वेर कंप्लीटली एक्वेटिक, वो पूरी तरह से पानी में ग्रो हो रहे थे। इवोल्यूशन हुआ, ब्रायोफाइटा बने, लेकिन वो भी पानी के आसपास, पानी से बाहर निकले लेकिन पानी के आसपास। आपको याद है हमने मॉसेस में भी पढ़ा था, वो हमारी बिल्डिंग की गीली दीवारों पर, गीले पत्थरों पर ऐसे कारपेट जैसे ग्रो हो जाते थे, है ना? सो दे ऑल्सो वेर ग्रोइंग इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, बिकॉज पानी से बाहर आ गए बट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दे नीड वाटर। सिमिलरली टेरिडोफाइट्स भी जो हैं बहुत नखरे वाले प्लांट्स हैं। अब देखिए ये कहां ग्रो होते हैं? दे ऑल्सो ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। पानी में नहीं, लेकिन पानी के आसपास। भले इवोल्यूशन हो गया लेकिन अभी तक पानी का साथ पूरी तरह से छूटा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इनको भी अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो एकदम जहां ज्यादा धूप ना हो, जहां पे ज्यादा सूखा ना हो, ऐसे प्लेसेस पे ये ग्रो होते हैं। सो दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ठीक है ना? इसमें से कुछ मेंबर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम आर एक्वेटिक, मतलब कुछ अभी भी पानी में है। देखो इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो कुछ पानी में है, कुछ लैंड पे आ गए। तो एक्वेटिक में हमें दो एग्जांपल्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज अजोला एंड सेकेंड वन इज मार्सिलिया। अब यहां पर इमेज में देखिए, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर अजोला, और ये जो बड़े वाले दिख रहे हैं ना, बड़ी पत्तियां, दीज आर मार्सिलिया। तो ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स हैं, ये अभी तक लैंड पे नहीं आए, कुछ कुछ। ओके, सो सम ऑफ देम आर एक्वेटिक, एग्जांपल याद रखेंगे अजोला एंड मार्सिलिया। देन सम ऑफ देम आर ज़ेरोफाइटिक। सर अब ये क्या आ गया? बेटा आज आपको एक बात बताऊं, बायोलॉजी में लोगों को दिक्कत कहां आती है? वो जो बड़े बड़े वर्ड्स आ जाते हैं वो याद रखने में। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, उसको 3-4 बार रिपीट करो। जब तक आप बोलोगे नहीं ना अपने मुंह से, आपको लर्न नहीं होगा। आपको क्या लगता है मुझे कैसे आता है? बेटा इतने सालों से पढ़ा पढ़ा के बोल बोल के अब जुबान पे बैठ गया। दैट्स हाउ यू लर्न बायोलॉजी, दैट्स हाउ यू लर्न द नेम्स इन बायोलॉजी। दूसरी बात, अगर आपको वर्ड डिफिकल्ट लगे उसको बीच में से स्प्लिट कर दो, ब्रेक कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको उसका मीनिंग वहीं समझ जाएगा। अब ये देखिए, ज़ेरो का मतलब है ड्राई, ज़ेरो मतलब ड्राई, एंड फाइट मतलब प्लांट्स। तो ड्राई प्लांट्स नहीं, दे ग्रो इन ड्राई एरियाज, सूखी जगह पे, लेकिन आजू बाजू में पानी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दे आर ज़ेरोफाइटिक्स, दैट मीन्स दे ग्रो इन ड्राई एरियाज। अब यहां पर एग्जाम्पल याद रखेंगे इक्विसिटम। इक्विसिटम एक प्लांट है, एक टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है जो ड्राई एरिया में ग्रो होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? देन अब सुनिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। सी, ये कुछ टेरिडोफाइट्स, उनकी बॉडी इतनी वीक होती है, इतनी कमजोर होती है ना, कि वो खुद से ऐसे जमीन पे खुद का सपोर्ट लेकर ग्रो नहीं हो सकते। तो ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेकर उनके ऊपर चढ़ के ग्रो होने लग जाते हैं, बट ओनली फॉर सपोर्ट। वो उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करते। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं एपीफाइटिक प्लांट्स। एपी मतलब ऊपर और फाइट मतलब प्लांट। तो दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट। देखिए, एक होते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, वो भी दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं जैसे कस्क्यूटा, लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन भी उस होस्ट प्लांट से लेता है। अब यहां पर देखिए, ये वाला जो प्लांट है ना, ये ऊपर जो प्लांट है ना, ये एक दूसरा प्लांट है। दिस इज नॉट अ टेरिडोफाइटा। लेकिन उसके ऊपर ये जो नीचे पूरा प्लांट ग्रो हुआ है, दिस इज अ टेरिडोफाइटा। तो इट इज ग्रोइंग ऑन द होस्ट प्लांट ओनली फॉर सपोर्ट। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं एपीफाइट्स। और यहां पर एग्जाम्पल याद रखेंगे लाइकोपोडियम। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। तो देखिए, बेस्ड ऑन द हैबिटेट भी इसमें कितने टाइप्स बने, जो कुछ सम ऑफ देम आर एक्वेटिक,
some of them are xerophytic, some of them are epiphytic. Examples of aquatic Azolla and Marsilia, example of xerophytic Equisetum, example of epiphytic Lycopodium. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है. अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए. जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट्स के आंसर दे सकूं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिए. हम इनके लाइफ साइकिल की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. हम इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले, क्योंकि आपकी बुक मेंशन नहीं कर रही है पर एनसीईआरटी में है एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा ब्रीफ में बता रहे हैं. सी बच्चों, इस प्लांट्स के लाइफ साइकिल में आपको 2 स्टेजेस देखने मिलेंगे. ध्यान से सुनिए, मैं बहुत स्लोली बता रहा हूं. एक है स्पोरोफाइटिक स्टेज एंड एक है गैमेटोफाइटिक स्टेज. 2 स्टेजेस देखने मिलेंगे. सी मोस्ट ऑफ द बच्चों को हमेशा यह कंफ्यूजन रहता है, सर ये स्पोरोफाइटिक क्या है, गैमेटोफाइटिक क्या है. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार आज और बहुत सिंपल करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए. स्पोरोफाइटिक उस प्लांट बॉडी को बोलते हैं जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. वो प्लांट बॉडी जिसमें स्पोर्स बनते हैं फॉर रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं स्पोरोफाइटिक. और वो प्लांट बॉडी जिसमें गैमीट्स बनते हैं फॉर रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं गैमेटोफाइटिक. तो स्पोर बनाने वाली बॉडी स्पोरोफाइटिक बॉडी, गैमेट्स बनाने वाली बॉडी गैमेटोफाइटिक बॉडी. अब इनमें होता क्या है, जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो इनका एक जनरेशन स्पोर्स बनाता है, अगला जनरेशन गैमेट्स बनाता है, फिर अगला जनरेशन स्पोर बनाता है, फिर अगला जनरेशन गैमेट्स बनाता है. इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक. आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू. अच्छा, और एक पॉइंट, हमने जब ब्रायोफाइटा पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था 2 जनरेशन, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक. लेकिन वहां पे स्पोरोफाइटिक वहां पे गैमेटोफाइटिक वॉज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइटिक वॉज रेड्यूस्ड. अब डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा दिखता है नेचर में, और रेड्यूस मतलब जो कम दिखता है. तो ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट था, पर टेरिडोफाइट्स में उल्टा, यहां पे उन्होंने टर्न मार दिया, सीधा 360 डिग्री ट्विस्ट मार दिया. यहां पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज रेड्यूस्ड. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं ये लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में जो आप इमेज देख सकते हैं, दिस इज अ स्पोरोफाइट. ध्यान से देखिए, ये एक स्पोरोफाइट है, मतलब इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, है ना. देखिए स्पोर्स कहां पे बनते हैं, इनके पत्तों पे. देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज करके हाईलाइट कर रहा हूं. आपको ये ब्राउन ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे बच्चों, बड़ा बड़ा. ध्यान से देखिए. नाउ ये जो ब्राउन स्ट्रक्चर्स हैं मेरे बच्चों, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सोराय. ध्यान से देखिए, क्या बोलते हैं, सोराय. सिंगुलर सोरस, एक को बोलेंगे सोरस, वहां पर बहुत सारे हैं उन्हें कहते हैं सोराय. ठीक है, अब ये सोराय क्या है, ये सोराय के अंदर होते हैं बहुत सारे स्पोरेंजिया. ओके, छोटी छोटी कैविटीज होती हैं जिन्हें कहते हैं स्पोरेंजिया. ये देखिए, दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया. तो इस पूरे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया मिलकर ये होते हैं सोरस के अंदर. आई बात समझ में. चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आपने किचन में देखा है, मम्मी खाना बनाने के लिए एक मसाले का डब्बा यूज करती है जिसमें सारे मसाले होते हैं गोल. तो एक गोल डब्बा होता है, उसके अंदर छोटी छोटी कटोरियां होती हैं, बराबर है. तो दैट गोल डब्बा इज अ सोरस, और अंदर की जो कटोरी है, जो वाटी है छोटी छोटी, वो है स्पोरेंजिया. अब इन स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स. ये देखिए, मैंने एक स्पोरेंजिया को बाहर निकाला है. इन स्पोरेंजियम के अंदर ये बनते हैं स्पोर्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो. अब जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर होता है, ये फट जाता है स्पोरेंजियम, ये सोरस फटता है और ये स्पोर्स ऐसे बाहर निकलते हैं. नाउ व्हेनेवर दे फॉल ऑन अ सूटेबल सबस्ट्रेटम, जब उन्हें कोई अच्छी जगह मिल जाती है, वहां पर वो गिरते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं,
और वहां पर उससे जो प्लांट बॉडी निकलती है उसे वो एक जो प्लांट बॉडी में डेवलप होता है उसे कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। अब वो गैमेटोफाइट बनाता है गैमेट्स, और वो गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, और फिर से बनता है एक न्यू स्पोरोफाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब देखिए सिंपल है, ये स्पोरोफाइट है, वो स्पोर्स बना रहा है, स्पोर्स डेवलप, स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, उसमें से बनेगा मैच्योर गैमेटोफाइट। वो गैमेटोफाइट बड़ा होगा, वो डेवलप करेगा और बन जाएगा और बनाएगा स्पोरोफाइट। आई होप दिस इज क्लियर। कोई बात नहीं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि इनके पत्तों पे से ब्राउन ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सोराय। सोराय के अंदर होते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको कि इनके लाइफ में आपको दो स्टेजेस देखने मिलते हैं, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक, बराबर। लेकिन अब सुनिए, बोथ द जनरेशंस आर हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक मतलब वो दिखने में अलग अलग हैं। गैमेटोफाइट अलग दिखता है, स्पोरोफाइट अलग दिखता है, उनका शेप, साइज, फॉर्म सब अलग है। तो व्हेन द फॉर्म्स आर डिफरेंट वी कॉल इट हेटेरोमॉर्फिक। एंड देयर इज अ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने बताया ना, एक जनरेशन स्पोरोफाइट तो अगली जनरेशन गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट कैसी दिखती है ये देखिए, ये वाली जो है ये यहां पर स्पोरोफाइट है। जस्ट अ मोमेंट, ये जो है ये स्पोरोफाइट है, दिस इज अ स्पोरोफाइट। ठीक है, ये कैसी होती है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब इसका प्लॉइडी लेवल इज 2n। ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब ये नेचर में ज्यादा दिखती है। ब्रायोफाइटा में उल्टा था, वहां पर गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, यहां पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब द स्पोरोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, लेकिन ब्रायोफाइटा में इट वॉज डिपेंडेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो वी सी हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इतना बात समझ में आया? देन अब इसका जो स्पोरोफाइट है, आप ध्यान से देखिए, यहां पर यू कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन द लीफ, बिटवीन द स्टेम एंड द रूट्स, है ना? यू कैन इजीली मेक आउट। सो द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, चलिए अब रूट्स में आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलेगा? इनको पहले जो मेन रूट आती है, ये देखिए, पहले ना एक मेन ऐसी लंबी रूट आएगी, इस रूट को कहते हैं प्राइमरी रूट। ध्यान से देखिएगा, इस रूट को कहते हैं प्राइमरी रूट। बट द प्राइमरी रूट मेरे बच्चों, इट इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब वो कुछ ही देर के लिए रहता है और उसके बाद उसकी जगह ले लेता है एडवेंटिशियस रूट्स। अब एडवेंटिशियस रूट्स मतलब क्या पता है? ये देखो, ऐसा जो गुच्छे वाले रूट्स आते हैं ना, बंच में रूट्स आते हैं, उन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो पहले एक मेन प्राइमरी रूट आएगी, कुछ ही देर में वो रूट निकल जाएगा और उसके जगह पे आ जाएंगे रूट्स का गुच्छा, जिसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। कैन यू सी हियर? सी दिस, 1 मिनट। ओके, देखिए, दिस आर द एडवेंटिशियस रूट्स विच डेवलप लेटर आफ्टर द प्राइमरी रूट इज डीजनरेटेड। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए अब इसका स्टेम कैसा होता है? इसका जो स्टेम है वो या तो जमीन के नीचे आता है, बहुत ज्यादा डीप नहीं, जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर। ये देखिए, मैंने आपको बताया था इनकी स्टेम ऐसे हॉरिजॉन्टल जमीन के अंदर ग्रो होती है, थोड़ा सा अंदर, इसीलिए हमने इन्हें बोटैनिकल स्नेक्स और रेप्टाइल्स कहा था, है ना? और जो एरियल स्टेम्स होती है, एरियल मतलब जो जमीन के ऊपर है, जो हवा में है, ये देखिए, ये जो स्टेम है, ये वाली जो स्टेम है वो एरियल स्टेम है। तो स्टेम में भी अंडरग्राउंड और इट में भी एरियल। अच्छा, अब इसके पत्ते देखिए, ध्यान से देखिए, द लीव्स में बी स्केली। नाउ व्हाट इज स्केली लीव्स? दे आर लाइक स्केल्स। चलिए पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप सबको प्याज पता है, अनियन? जब आपको प्याज खाना होता है, पहले आपको उसका बाहर का छिलका निकालना पड़ता है, फिर अंदर का प्याज आप खाते हो, तो दैट छिलका आर कॉल्ड स्केली लीव्स। स्केली लीव्स मतलब छिलके की तरह लीव्स दिखते हैं। अब यहां पर देखिए, दीज आर द स्केली लीव्स, दीज आर द स्केली लीव्स, जो ऐसे प्लांट के ऊपर स्केल्स की तरह, जैसे मछलियों के ऊपर नहीं स्केल्स होते हैं,
वैसे ही ये स्केल्स की तरह ग्रो होते हैं। अब एक एग्जांपल याद रखेंगे, इक्विसिटम। इक्विसिटम इज अ मेंबर ऑफ टेरिडोफाइटा विच हैज गॉट स्केली लीव्स। ठीक है, आगे बढ़े। और द लीव मे बी सिंपल एंड सेसाइल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल लीव? सिंपल मतलब एक ही पत्ता होगा। एंड व्हाट इज अ सेसाइल लीव? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिए। उसके लिए आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा बताता हूं, छोटू सा देखिए। जब आप अपने आसपास के पेड़ पौधे देखते हैं, जो हायर प्लांट्स आप देखते हैं, मान लीजिए ये स्टेम है, ओके, तो पहले स्टेम के ऊपर एक डंडी आएगी और उस डंडी के ऊपर ऐसे पत्ता आता है ना। अब ये जो डंडी जिस पे लीफ ग्रो होता है, इसको बोलते हैं पीटियोल। क्या बोलते हैं? पीटियोल। लेकिन जो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स हैं, इनके लीव्स में डंडी नहीं होती, दे डायरेक्टली, ये देखिए यहां पर डायरेक्टली ये स्टेम से निकल रहे हैं, दे आर डायरेक्टली ग्रोइंग आउट फ्रॉम द स्टेम, देयर इज नो डंडी इन बिटवीन। ठीक है, तो सिंपल बिना डंडी वाले पत्ते, इन्हें कहते हैं सेसाइल लीव्स, जिनमें डंडी नहीं होती। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। चलिए, और द लीव्स में बी लार्ज, बड़े साइज के, लेकिन दे आर पिनेटली कंपाउंड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीव्स? पिनेटली मतलब फेदर जैसा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बट व्हाट इज अ कंपाउंड लीव? चलिए यहां पर आपको बता रहे हैं, ये देखिए। मान लीजिए ये एक डंडी है और ये एक लीफ है। एक डंडी पे एक ही लीफ है ना, ये पूरा एक पत्ती एक लीफ है, तो ऐसे लीफ को हम बोलते हैं सिंपल लीफ। लेकिन अब यहां पर देखिए, ये एक पूरी पत्ती और छोटी छोटी पत्तियों में बट चुकी है। ये है एक ही पत्ती, ठीक है, दिस इज वन लीफ, बट इट हैज गॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स। आई बात समझ में आप लोगों को मेरे बच्चों? तो ऐसे लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक सिंगल बड़ी पत्ती होती है उसे कहते हैं सिंपल लीफ, लेकिन वो एक पत्ती और छोटी छोटी लीफलेट्स में जब ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ऐसे लीव्स को हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स। अब उसके एग्जांपल्स देखिए। स्केली लीव्स में हमने कहा इक्विसिटम, सेसाइल लीव्स में याद रखेंगे लाइकोपोडियम। ये देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये देखिए, दिस इज लाइकोपोडियम। इसकी जो लीव्स हैं वो सेसाइल लीव्स हैं। एंड द लीव्स में भी लार्ज एंड पिनेटली कंपाउंड, मतलब छोटी छोटी पत्तियों में टूटी हुई और फेदर जैसे दिखने वाली, सिंपल। सो दे आर लार्ज एंड पिनेटली कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे नेफ्रोलेपिस और फर्न, वही प्लांट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नेफ्रोलेपिस और फर्न। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी हमने क्या कहा, ये धरती के वो पहले प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम पहली बार आए, जिसमें कंडक्टिंग टिश्यूज पहली बार बने, है ना। तो शुरुआत में एकदम कॉम्प्लेक्स वाले तो नहीं बनेंगे ना। अब सुनो, नॉर्मली जब हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, आपके आजू बाजू में जो पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर जो जाइलम होता है ना, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। जाइलम में नॉर्मली दो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। एक होता है, देखिए यहां पर, क्या आप एक जाइलम का इमेज देख सकते हो? चलो इस यहीं पे समझा देता हूं। देखिए ये पूरा एक जाइलम है, ये जो आपके सामने है ना, दिस कंप्लीट इज अ जाइलम टिश्यू। लेकिन नॉर्मल प्लांट्स में ये जाइलम अलग अलग सेल्स को मिलाकर बना रहता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, ये देखिए, ये वाला जो ट्यूब आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं जाइलम वेसल्स। और इसके बाजू में ये जो ट्यूब्स हैं, ओके, दीज आर कॉल्ड एज ट्रेकीड्स, दे आर कॉल्ड एज ट्रेकीड्स। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर जो जाइलम है, उनके अंदर ओनली ट्रेकीड्स आर प्रेजेंट, ओनली ट्रेकीड्स। उनके अंदर ये जाइलम वेसल्स नहीं होते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दे डू नॉट हैव द जाइलम वेसल्स। ठीक है, अब उसी तरह से जब हम फ्लोएम की बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए, अब फ्लोएम में नॉर्मली आपको ऐसे लंबे लंबे सेल्स देखने मिलेंगे जिन्हें कहते हैं सीव ट्यूब्स, और उनके एंड पे होती है ऐसी सीव प्लेट्स, इन्हें सीव प्लेट्स कैसे कहते हैं, और उनके अंदर ये पोर्स होते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट्स के फ्लोएम में
आपको ऐसी सीव ट्यूब्स नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ सीव सेल्स मिलेंगे। ये देखिए ऐसे सेल्स होंगे और इनके अंदर सीव प्लेट्स की बजाय सेल वॉल लगी होगी, ऐसे सेल वॉल लगी होगी, और ये जो पोर्स हैं वो ऐसे अंदर की तरफ होंगे। दीज आर द सीव पोर्स, ये अंदर की तरफ होंगे। तो ऐसे सेल्स को कहते हैं सीव सेल्स। आर यू गेटिंग इट? तो इनके फ्लोएम में आपको सीव ट्यूब्स नहीं मिलेंगे पर सीव सेल्स मिलेंगे, और जाइलम में सिर्फ ट्रेकिड्स मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। एब्सोल्युटली। चलिए अब सुनिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगेन, नॉर्मली जब हम अपने आसपास का कोई पेड़ देखते हैं, सब जो मान लीजिए आपने कोई छोटा सा आम का पौधा लगाया, ये देखिए, तो शुरू में जब आप ये पौधा लगाते हैं, ये पौधा हाइट में छोटा है और वो पतला भी है ना, उसकी डायमीटर बहुत छोटी है। अब जैसे जैसे इस पौधे की ग्रोथ होगी, आपने देखा होगा ये पौधा हाइट में तो बढ़ता है लेकिन ये थिकनेस में भी बढ़ता है ना, इसका डायमीटर भी तो ग्रो होता है। वो प्लांट वर्टिकली भी ग्रो होता है, हॉरिजॉन्टली भी ग्रो होता है ना। तो मेरे बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है ना प्लांट्स की, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन ये सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ टिश्यू कॉल्ड कैम्बियम। व्हाट इज कैम्बियम? कैम्बियम इज नथिंग बट द लैटरल मेरिस्टेम। सी, ये वो टिश्यू है, ये देखो, दिस इज द कैम्बियम। ये वो टिश्यूज हैं जो प्लांट्स के डायामीटर को ग्रो करता है, प्लांट्स का गर्थ बढ़ाता है, उसका विड्थ बढ़ाता है। लेकिन टेरिडोफाइटा में दिस कैम्बियम इज एब्सेंट। तो ये प्लांट्स पतले पतले होते हैं, ये ऐसे डायमेट्रिकली इनका जो विड्थ है वो नहीं बढ़ता। देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। ये देखिए, खाली ये प्लांट्स ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहे हैं लेकिन ये मोटे मोटे नहीं हो रहे। ओके, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। क्लियर है? चलिए, नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों, ये जो टेरिडोफाइटा क्लास है ना, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। इसमें 4 सब ग्रुप्स है। सी, आई नो थोड़ा इंफॉर्मेशन ज्यादा है, लेकिन बेटा देखो, वी वांट टू बिकम अ डॉक्टर आउट ऑफ चॉइस ना। किसी ने हमारे सर पे बंदूक तो नहीं रखी कि भाई तेरे को डॉक्टर बनना है। तो बेटा अगर चॉइस है, अगर हमें हमारा ड्रीम्स फुलफिल करना है, अगर हमें हमारे पेरेंट्स के सपने को पूरा करना है, तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें 2 एक्स्ट्रा कदम चलने पड़ेंगे। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप उसको रिवाइज करोगे, मेरे साथ रिपीट करोगे, मैं आपको लर्न करवा दूंगा। चलो, यू ऑल आर माई चैंपियंस, वी विल नॉट गिव अप, वी विल फाइट एंड वी विल लर्न, एंड हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, है कि नहीं? चलिए, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, नाउ टेरिडोफाइटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स। अच्छा, एक खुशी की बात बताऊं, हमें इनका डिटेल्स नहीं जानना, खाली नाम और एग्जांपल्स जानने। यस, ओनली द नेम एंड द एग्जांपल्स। चलिए, द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज क्लास सिलोप्सिडा। सी द प्रोनाउंसिएशन, पी है पर इट इज साइलेंट, इट इज कॉल्ड सिलोप्सिडा, और उसका एग्जाम्पल है सिलोटम। तो ये जो टेरिडोफाइटा आपके सामने दिख रहा है, इसे कहते हैं सिलोटम। दिस कम्स अंडर सिलोप्सिडा क्लास ऑफ टेरिडोफाइटा। सिंपल, सिलोटम। देन द नेक्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज लाइकोप्सिडा। ये देखिए, इट इज कॉल्ड एज लाइकोप्सिडा। इसमें 2 एग्जाम्पल आएंगे, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। अब ये जो इमेज आपके सामने है, दिस इज सिलेजिनेला एंड दिस वन इज लाइकोपोडियम। ठीक है, वंस अगेन, दिस इज सिलेजिनेला एंड दिस इज लाइकोपोडियम। दे कम अंडर क्लास लाइकोप्सिडा। ठीक है, द थर्ड क्लास इज कॉल्ड स्पिनोप्सिडा। ध्यान से सुनिए, इसे कहते हैं स्पिनोप्सिडा। द एग्जाम्पल इज इक्विसिटम, ये हम पहले भी देख चुके हैं। सो ये है सब टेरिडोफाइटा, खाली उसके क्लासेस हैं, उसके सब क्लासेस हैं। ठीक है, सो स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल याद रखेंगे इक्विसिटम। ठीक है, एंड द लास्ट क्लास इज कॉल्ड एज टेरोप्सिडा। अगेन पी साइलेंट, इसे कहते हैं टेरोप्सिडा। इसमें हमें 3 एग्जांपल्स याद रखने। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ड्रायोप्टेरिस। ये देखिए, ये जो इमेज आपके सामने है, दिस इज ड्रायोप्टेरिस। द सेकेंड वन इज कॉल्ड टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस,
एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एडिएंटम। ये देखिए कैसे फेदरी लीव्स हैं, और ये एक पूरा पत्ता, फिर से देखिए, ये एक पूरा पत्ता छोटी छोटी पत्तियों में बट चुका है, इसे कहते हैं कंपाउंड लीफ। आई होप आई एम क्लियर। सो देयर आर 4 क्लासेस, क्विक रिकैप: सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा एग्जाम्पल सिलोटम, लाइकोप्सिडा एग्जाम्पल सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा एग्जाम्पल इक्विसिटम, एंड टेरोप्सिडा एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, हमने क्या कहा, इसका जो लाइफ साइकिल है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, वो हमें थोड़ा डिटेल में करना है। हालांकि आपकी बुक, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक नहीं बताती, लेकिन एनसीईआरटी में है, और नीट के क्वेश्चंस ज़्यादातर एनसीईआरटी से बन के आते हैं, तो हम आपको करा देंगे, है ना। हम हमारी प्रॉमिस पूरी करेंगे। आप अपनी प्रॉमिस पूरी करिए कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नीट की तैयारी करिए, और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल एंड द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स। सी, हमने क्या कहा, इसका जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है, मतलब वो क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है। मान लीजिए आपके सामने ये है स्पोरोफाइट, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब इस स्पोरोफाइट के जो पत्ते हैं, ओके, पत्ते हैं, उनके ऊपर ही ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हमने क्या कहा था, इन्हें कहते हैं सोराए, है ना। बाय द वे, जिन पत्तों पे ये सोराए बन रहे हैं, इन्हें कहते हैं स्पोरोफिल्स। ये स्पेशल पत्ते होते हैं, तो जिन पत्तों पे ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, उन्हें कहते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, तो स्पोरोफिल्स के ऊपर है सोराए, सोराए के अंदर है स्पोरेंजियम। मैंने क्या कहा, मसाले का डब्बा सोराए, उसके अंदर जो कटोरियां हैं वो स्पोरेंजियम। अब इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। क्या कहते हैं, स्पोर मदर सेल्स या एसएमसी। अब इनकी प्लॉइडी लेवल है 2n, ये डिप्लॉइड होते हैं। तो अब मुझे बताओ, जहां पे 2n है, आप वहां क्या कराओगे, मियोसिस कराओगे ना। तो इनके अंदर होता है मियोसिस, और मियोसिस से बनते हैं ये स्पोर्स। ये देखो, तो स्पोरेंजियम के अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे ये स्पोर्स। ये देखो, ये बन गए स्पोर्स। अब ये स्पोर्स हवा में रिलीज होंगे, और जब वो कोई सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाके गिरेंगे, ओके, कोई अच्छी जगह पे जहां पे उन्हें पानी, न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा, वहां पर गिरेंगे, वहां पर दे विल जर्मिनेट एंड दे विल फॉर्म द गैमेटोफाइट। ठीक है, अब उसमें से जो प्लांट निकलता है उसे कहते हैं गैमेटोफाइट। अब इसे गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। अब गैमीट्स किसके अंदर बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। तो ये देखियो, ये वाला जो गैमेटोफाइट है, इसके अंदर मेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देखिए, ये गैमेटोफाइट रियल में ऐसा दिखता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ रियल गैमेटोफाइट। ये बहुत छोटा होता है, बहुत इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, ओके, लेकिन ऐसा ये दिखता है। तो गैमेटोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलो जरा मुझे बताओ। यहां पर लिख देते हैं, चलो ऊपर ही लिख देते हैं। द गैमेटोफाइट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, क्यूअस मतलब वो बहुत छोटा होता है। सेकंड, वो हार्ट शेप होता है, आप लोग देख सकते हो वो हार्ट शेप्ड है, ग्रीन कलर का है, एंड ये मल्टी सेल्यूलर है ना। सो द गैमेटोफाइट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब इजीली दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा होता है, हार्ट शेप्ड होता है, ग्रीन होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। अच्छा, इसके ऊपर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों एक ही बॉडी पे बन रहे हैं ना, बोथ आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम बॉडी, बॉडी एक ही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनेशियस। ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी पे बने, उन्हें कहते हैं मोनेशियस। तो यहां पर द गैमेटोफाइट इज मोनेशियस, बराबर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखिए, इसके ऊपर जो मेल ऑर्गन है
इसे कहते हैं एंथ्रीडियम। ये हमने पढ़ा हुआ है ब्रायोफाइटा में भी। और जो फीमेल ऑर्गन्स हैं उसे कहते हैं आर्कीगोनियम या आर्चीगोनियम, जो आपको प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हैं। अब इन एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमिट्स बनेंगे इन्हें कहते हैं एंथेरोजॉइड्स। क्या कहते हैं इन्हें? एंथेरोजॉइड्स। और आर्कीगोनियम के अंदर बनता है हमारा फीमेल गैमेट, दैट इज एग सेल। तो अब क्या होगा, ये एंथेरोजॉइड्स जो है वो एंथ्रीडियम से निकलकर आर्कीगोनियम में जाएंगे, एग के साथ फ्यूज करेंगे और यहां बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। नाउ दिस जाइगोट इज 2n ना, तो अब ये अंडरगो करेगा माइटोसिस। क्या अंडरगो करेगा? माइटोसिस। और ये बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है? एम्ब्रियो। एंड ये एम्ब्रियो और आगे डेवलप करेगा और फाइनली बनाएगा स्पोरोफाइट। आपको समझ रही है लाइफ साइकिल? ये देखिए, स्पोरोफाइट ने स्पोर बनाया, स्पोर ने जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाया, गैमेटोफाइट ने गैमेट्स बनाए, गैमेट्स ने फ्यूज किया। अच्छा, इनके फ्यूजन को बोलते हैं सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सिनगैमी। फ्यूज करके जाइगोट बनाया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बना। तो ऐसी साइकिल चलती रहती है। तो देयर लाइफ इज ऑल्टरनेटिंग बिटवीन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। आई बात समझ में आप लोगों को?